बेटा क्या नाम है आपका? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, बाबा ने कभी आपको डांटा? नहीं, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद था तो मम्मा ला के नहीं दे रही थी तो पापा ने ला के दिया। भाई के लिए क्या बोलोगी अपने दिल से जो भाई ने काम किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बात करनी चाहिए थी किसी से। अगर वो बात करता तो उसे कोई समझाता, फिर वो ऐसा नहीं करता। उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। नहीं चाहिए। आप खुद माशाल्लाह बड़े हो, आपको भी कभी मामा ने डांटा होगा। क्या माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए डांटते हैं, उनकी तरबियत करते हैं कि ये डांटना नहीं चाहिए? डरना चाहिए। डांटना चाहिए ना, बच्चों को समझाना चाहिए अच्छा बुरा क्या है, ये जुर्म तो नहीं है। पापा ने तो हर एक की जिद पूरी करते, मामा तो फिर भी करती थी लेकिन पापा पूरी करते थे। पूरी करते थे ज़्यादा। उससे मोबाइल मांगा था तो पापा ने ला के दे दिया था। तो उस दिन बाबा ने क्यों डांटा था उसको? वो किसी लड़के को मोबाइल दे के आ गया था तो उसे ना उस लड़के का पता था, ना उसे पता था वो कहाँ पे रहता है, ना ही उसका नाम पता था। तो पापा गुस्से हो रहे थे। पापा कहते हैं आप ऐसे किसी को नहीं दे सकते। तो इसमें कोई गलती तो नहीं थी बाबा की। भाई ने जो किया वो इंतहाई गलत है। आप लोगों के सर से बाप छीन लिया, माँ के सर से, जाहिर है आप लोग की माँ का वो शौहर था, उसके सर से शौहर छीन लिया। आप लोगों के घर में कफील था, एक बुजुर्ग बाप जो शायद अपने बेटे की आवाज़ सुनता था, आपका दादा, उससे उसका बेटा छीन लिया। उस बेटे के गम में माँ ने दम तोड़ दिया। इतने रिश्तों को उसने मसल दिया। ऐसे लड़कों के लिए या उन बेटों के लिए जो अपने घरों में ये सब करते हैं माँ बाप के साथ, उनके लिए क्या कहोगे? क्योंकि जो दर्द आप लोग महसूस कर रहे हो ना, वो उस तरह से हम नहीं बयान कर सकते कि क्या होना चाहिए उन बच्चों के लिए। अगर कोई गलती करता है तो उस वक्त माँ बाप को रोकना चाहिए। जो छोटी सी गलती करता है उस वक्त अगर माँ बाप ना रोके तो बच्चा बढ़ जाता है, जब फिर वो नहीं रुकता है। फिर चाहे उसे मारो, चाहे उसे जो मर्जी करो, वो बच्चा नहीं रुकता है। अगर वो छोटी सी गलती करे उस बात पे उसे रोके ना, फिर जाके वो बच्चा रुकता है। तो आप इसको शुरू में नहीं रोका आपके भाई को छोटी गलतियों पे? पहले पापा को नहीं पता था, जब पापा को पता चला तब वो बढ़ चुका था। तब वो बढ़ चुका था। यानी कि आपका कहना यही है कि अगर आगाज में बच्चे को छोटी छोटी गलतियों से ना रोका जाए तो फिर यही होता है जो आपके भाई से हुआ। अगर बच्चे बड़े हो जाएं तो माँ बाप को उनका दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि दोस्त जो होते हैं हमसे बच्चे जो होते हैं हर बात बताते हैं। अगर माँ बाप दोस्त होंगे ना तो बच्चे उसे हर एक बात बताएंगे और उसे ये भी समझाएंगे कि बेटा ये बात ठीक है, ये बात गलत है। अगर वो नहीं समझता फिर बताते हैं और फिर ये जो मारते हैं, ये काम करना चाहिए। दोस्त बन के रहना चाहिए। दोस्त बन के रहना चाहिए। मेरे पापा ने हमेशा मुझे ये बात सिखाई है कि अगर कोई इंसान अच्छा ना तो उसके साथ सभी लोग अच्छे होते हैं। मैं हमेशा पापा को ये बात याद रखूँ। और अच्छे बनना, बाबा का नाम भी रोशन करना। नाज़रीन, फिज़ा ने बहुत खूबसूरत बात की कि माँ बाप को औलाद का दोस्त बनना चाहिए। जहाँ औलाद को माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, फरमाबरदारी करनी चाहिए, वहीं जब चूँकि जिद्दत आ गई है माशरे में, टेक्नोलॉजी का दौर है, एंड्रॉयड मोबाइल्स का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की नफ्सियात को समझते हुए माँ बाप को भी उसके साथ दोस्ती का दायरा कार वसी कर लेना चाहिए, ताकि वो अपने दिल की हर बात बजाय के बाहर किसी को जाके बताए, वो अपने माँ या बाप से बात करे। और अगर उससे कोई गलती हो तो आगाज में ही सरजनिश से बेहतर है कि उससे पहले प्यार से बात मालूम की जाए, उसकी गलती पे उसको समझाया जाए, और अगर वो नहीं सुधरता तो फिर अगला तरीकाकार इख्तियार किया जाए। नाज़रीन, साई मोहम्मद साहब सब इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। केस की डिटेल्स क्या हैं, फैक्ट फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, मुलजिम कहाँ पर आज भी झूठ बोलकर बचना चाहता है, डिटेल्स ये हमें बताएंगे। बहुत शुक्रिया साई साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुलजिम ने बाप को मार दिया, बहुत ही बदबख्त इंसान था, वजह क्या थी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। वजह तो बहन ये है कि हमारा लड़का है, दीन से दूरी है, तो बाप इसको पढ़ाने की तरफ मायल करता था। पहले भी 9th क्लास में ये फेल हुआ तो उसने इसको मोबाइल वगैरह लेके दिया, तो वो भी उसने ऐसे ही भेज दिया ये गुम कर। अच्छा। फिर ये अब 10th में हुआ तो उसने अच्छा मोबाइल इसको लेके दिया,
उसे शक था कि ये मेरा लड़का आ रहा है, इसने मोबाइल गुम कर दिया, उसने डांटा कि आपने मोबाइल किसी लड़की को दे दिया, आप टाइम पे स्कूल नहीं जाते, टाइम पे नहीं आते। ऐसा था किसी लड़की के साथ इसका नहीं, अभी तो मंजर-ए-आम पे नहीं तफ्तीश जारी है। अच्छा। लेकिन ऐसा हो सकता है, हो सकता है जो अभी तक उसकी कॉल डिटेल्स और ये चीजें आती हैं उसके मुताबिक हो सकता है। हाँ, तो उसने उस दिन इसको डांटा, थोड़ा सा बाप था, तो इसने उसको बात का बुरा बना लिया, वो छत पे सो गया, ये नीचे चक्कर लगाता रहा गली में। रात तकरीबन 1-1:30 बजे इसने बंदूक नीचे से उठाई। अच्छा। वो ऊपर छत पे सोया हुआ था, उसके बाद जाके उसने इसको फायर मारा और ये भाग गया। सही साहब, घर वालों को कंफर्म था कि इसी ने मारा है? जी मैम, वो जब ऊपर गया इसने फायर किया है, जब घर की छत के ऊपर फायर हो तो ज़ाहिर बंदे जाग तो पड़ता है ना, तो ये फिर नीचे जब उतरा बंदूक लेके भागा है तो उन्होंने देख लिया कि ये इसने मारा। नामजद पर्चा था ये तफ्तीश में आया? नहीं, नामजद था। अब आले कत्ल भी बरामद हो गया। अच्छा साईं साहब, इसके वालिद का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, उसको कोई नशा और अद्वियात या कुछ ऐसा तो नहीं दिया गया पहले मारने से? नहीं, इसके वालिद का पोस्टमार्टम हुआ, अद्वियात वगैरह या तो नशा और चीज़ों से नहीं कोई। अच्छा। वो रूटीन के मुताबिक आम जाती आदमी 12-1 बजे सो जाते हैं, तो रूटीन के मुताबिक वो ऊपर जाकर सो गया। उस दिन घर में सब मौजूद थे? घर में सब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, अभी तक आप सारी डिटेल्स आपने हमें बताई। नाज़रीन, वालिद की सरजनिश कर दी इतनी महंगी पड़ी कि पूरा ख़ानदान रुल गया, खुद मुजरिम ठहरा। माँ के सर से इसने एक किस्म की चादर छीन ली, बहन भाइयों को यतीम कर दिया और खुद बदबख्त ने अपनी जन्नत गंवा दी।